सो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू द चैनल। बहुत ही क्विक आप लोगों के लिए एक वीकेंड अपडेट यहाँ पर कि क्या बिटकॉइन में चल रहा है और अप्रैल के महीने में यहाँ पे क्या एक्सपेक्टेड है। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं 12 अप्रैल को गाइस यहाँ पे सीपीआई डेटा आने वाला है। एंड जो सीपीआई डेटा इन जनरल रहा है वो बिटकॉइन के लिए काफ़ी एक मेजर मार्केट मूवर रहा है यहाँ पे। एंड इट्स गोइंग टू बी एन इंपॉर्टेंट डे। तो बट उसके पहले यूजुअली हमने ये देखा है कि यार सीपीआई डेटा आने के पहले थोड़ा सा बिटकॉइन जो है यूजुअली एक पुल बैक लेता है, स्पेशली अगर कम वॉल्यूम के साथ यहाँ पे ट्रेडिंग चल रही हो तो यूजुअली वो पुल बैक लेता ही लेता है। सो दैट्स गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग थिंग। हमको वो देखना पड़ेगा कि क्या 12 अप्रैल के पहले बिटकॉइन थोड़ा सा यहाँ पे पुल बैक लेता है एंड उसके बाद लॉन्च होता है बेस्ड ऑन सीपीआई डेटा। अगर सीपीआई डेटा बहुत अच्छा आता है तो हम लोगों को काफ़ी बुलिश मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिल सकती है विद दैट टारगेट ऑफ कि 30,000 के ऊपर हम यहाँ पे क्लोज करते हैं, 32 प्लस यहाँ पे बिटकॉइन जा सकता है। बट उसके पहले की अगर हम पुल बैक की बात करें तो 26,300 के आसपास का एक रेंज है जो यहाँ पे ट्रीट किया जा रहा है कि एक हाँ पुल बैक रेंज हो सकता है। इसके अलावा अगर मैं आपको 30 डे SMA की भी बात करूँ तो 30 डे SMA भी यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आ जाता है, जो कि आता है 25,600 के आसपास। तो ये दो प्रोबेबल प्लेसेस हो सकती हैं यहाँ पे पुल बैक के लिए। बट यहाँ पे पुल बैक की बात क्यों की जा रही है, क्यों सब लोग बोल रहे हैं पुल बैक, क्यों यहाँ से हम डायरेक्टली ऊपर नहीं जा सकते? तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है गाइस। आप ये रिसेंट ब्रेकआउट जो आप देखें जो कि 10 मार्च को हम लोगों को देखने को मिला, तो 10 मार्च के बाद यहाँ पे जो ब्रेकआउट बिटकॉइन में आया एंड अपवर्ड मूवमेंटम एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग वाला बिल्ड हुआ गाइस। डेली में मैंने चार्ट ओपन किया है तो बहुत अच्छी चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। उसमें आप वॉल्यूम देखें तो नॉर्मली जो एवरेज वॉल्यूम की लाइन है वो ये बनी हुई है। मैं इसको थोड़ा सा और प्रोमिनेंट अगर करना चाहूँ तो मैं आपके लिए हल्की सी प्रोमिनेंट भी कर सकता हूँ। इसको मैं ब्लू की जगह में भी साइन कर देते हैं तो आपके लिए विजिबल हो जाएगी। तो आप नीचे जैसे वॉल्यूम पे देख सकते हैं यहाँ पे। तो इन दिनों में दोस्तों ऐसा हुआ कि जो हमारा नॉर्मल वॉल्यूम था, जो ट्रेडिंग बिटकॉइन का ट्रेडिंग वॉल्यूम था, सिर्फ बाइनेंस की बात कर रहे हैं यहाँ पे 3 लाख बिटकॉइन होते हैं ट्रेड यहाँ पे, 4.5 लाख हुए। उसके बाद 3,30,000 के आसपास का एवरेज बनता था, बट ऑलमोस्ट 7 लाख बिटकॉइन यहाँ पे ट्रेड हुए। अगले दिन 7 लाख। तो हमें एक हाई वॉल्यूम के साथ एक अपवर्ड मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिला। बट उसके पहले हम इंटरेस्टिंग चीज़ अगर देखें यहाँ पे नवंबर के बाद से जनवरी तक, जब तक बिटकॉइन ने एक बड़ा ब्रेकआउट नहीं दिया था वापस हमको, बिटकॉइन एवरेज के नीचे काफ़ी वॉल्यूम यहाँ पे खाली करके बैठा था। बीच में कुछ ऐसा टाइम आया जहाँ पे वॉल्यूम काफ़ी ड्राई हुआ। एंड अगर आप क्लासिक मोमेंटम ट्रेडिंग वाली साइड पे आप देखते हैं तो एक जो स्टेजेस होती हैं साइकिल्स की राइट, उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होती है कि एक बड़े पुल बैक के पहले, यानी कि स्टेज 2 की एंट्री जिसको बोलते हैं, एक बड़े पुल बैक की बात करो, बड़े ब्रेकआउट के पहले जो है वॉल्यूम ड्राई होना स्टार्ट होता है। एंड जो भी चार्ट होता है वो चार्ट अक्यूमुलेशन फेज में जाता है, स्ट्रेट फेज में जाता है, पहले स्टेज 4 में आता है एंड वॉल्यूम ड्राई होना स्टार्ट होता है। तो अब हम यहाँ पे थोड़ा सा बिटकॉइन ने पंप लेके यहाँ पे रुक गया है डेली में, अगर यहाँ पे नोटिस करें। बट आप वॉल्यूम की तरफ ध्यान दें, यहाँ पे वॉल्यूम गाइस 3,40,000 बनना चाहिए था एवरेज के हिसाब से। सिर्फ 50,000 बिटकॉइन ट्रेड हो रहे हैं, 50,000 बिटकॉइन ट्रेड हो रहे हैं, 80-90,000 बिटकॉइन ट्रेड हो रहे हैं, 80,000 ट्रेड हो रहे हैं, 90,000 ट्रेड हो रहे हैं, 1 लाख भी नहीं ट्रेड हुए। उसके बाद 80,000। अब पिछले 2 दिन की बात करें तो गाइस 30,000 और 9,000 बिटकॉइन आज की डेट में ट्रेड हुए हैं अभी। इज दिस नॉट सब्सटैंशियली लो वॉल्यूम, स्पेशली गिवन कि हमको 12 अप्रैल को डेटा देखने को मिलने वाला है? तो इतने लो वॉल्यूम में अगर हमको ब्रेकआउट मिलता है, बहुत सारे लोग बोले तुम बेरिश बात मत किया करो, बुलिश होने दो बिटकॉइन को, बट प्रॉब्लम इज अगर इतने लो वॉल्यूम में हम लोगों को ये ब्रेकआउट, जो लोगों को चाहिए कि हम 30 क्रॉस करें, ये ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो फट से फुस हो जाएगा ये। क्यों? क्योंकि बहुत ही लो वॉल्यूम का ब्रेकआउट यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलेगा, इवन दो हम लोगों के पास मूविंग एवरेजेस का यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट बन रहा है। तो यहाँ पे आइडियली चाहिए क्या गाइस, हमको चाहिए कि यार थोड़ा वॉल्यूम दिखना स्टार्ट हो। एंड यूजुअली जब हम बात करते हैं ना इस तरह के मार्केट मूव की, तो उसमें ऐसा होता है कि 1-2 दिन ना हमको एक सब्सटेंशियली हाई वॉल्यूम दिख जाए, भले ही प्राइस में ज़्यादा फर्क ना देखने को मिले। वो जो सब्सटेंशियल वॉल्यूम होता है ना, वो अगर देखने को मिल जाता है विदाउट अ लॉट ऑफ इफेक्ट इनटू द प्राइस, वो एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाता है। वो क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों? वो इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज वो अक्यूमुलेशन फेज में बड़े प्लेयर एंटर हो रहे हैं। ये चीज़ की एक गारंटी हमको यहाँ पे करके देता है कि बड़े प्लेयर एंटर हुए या बड़े ज़्यादा लोगों ने जो है अक्यूमुलेट करना स्टार्ट किया, एंड दैट इज़ इंपॉर्टेंट बिफोर एनी बिग ब्रेकआउट, क्योंकि वहाँ पे सेल प्रेशर जो है हमको कम देखने को मिलेगा। साइकोलॉजिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। तो ये चीज़ का हमको यहाँ पे ध्यान देना है। तो हमने आइडियली हमें क्या चाहिए गाइस, हमें चाहिए कि 12 अप्रैल से पहले ये अक्यूमुलेशन भले ही चलती रहे, साइडवेज मूवमेंट भले ही यहाँ पे चलती रहे, या अब इसको आप पैरेलल चैनल बोलना चाहें, झंडा बोलना चाहें, जो आपका मन करे आप उसको बोलें, बट ये सारी चीज़ें चलती रहें। बट आइडियली हमको चाहिए कि उसके पहले हमको कुछ दिन यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम यहाँ पे देखने को मिले, भले ही वो जो स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम है वो एवरेज से थोड़ा ही ऊपर हो। आइडियली जो है एवरेज से कम 30-40% ज़्यादा होना चाहिए। तो जो भी एवरेज वॉल्यूम बनता है उससे 30-40% ज़्यादा यहाँ पे अगर हम लोगों को रेगुलरली 2-3 दिन वॉल्यूम देखने को मिल गया विद नॉट अ लॉट ऑफ अफेक्ट टू द प्राइस, दैट इज़ व्हाट वी वांट। और अगर उसमें प्राइस अफेक्ट भी हो जाता है तो वो रैली फिर
साइकिल कैरी ऑन होनी चाहिए। एंड आइडियली उसमें नेक्स्ट लेवल्स हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पे, अगर बुलिश केस यहाँ पे देखना है तो फर्स्ट हम लेवल देखेंगे यहाँ पे जो हमारा ये सपोर्ट बन जाता है अप्रॉक्सीमेटली 29,500 का टेस्ट, उसके बाद 30,000 का ब्रेक, आइडियली 30,000 का भी टेस्ट। अब इसमें ज़रूरी नहीं है कि 30,000 का टेस्ट इमीडिएटली हमको बिटकॉइन दे, हो सकता है हमको ये टेस्ट के बाद हम ऊपर 32 को टेस्ट करें बट उसके वापस हम 30 को टेस्ट करें, राइट। एंड दैट इज़ इंपॉर्टेंट क्योंकि हमको हायर हाइज हायर लोज चाहिए, हमको डायरेक्ट एक हाई इतना हाई नहीं चाहिए, बिकॉज वहाँ पे अगेन वो वॉल्यूम सस्टेनेबल नहीं होगा। बिकॉज राइट नाउ दिस लो वॉल्यूम इज़ कंसर्निंग, एंड ये कंसर्निंग क्यों है, क्योंकि लो वॉल्यूम में बिटकॉइन को या किसी भी चार्ट को नीचे की तरफ मूव करना बहुत आसान होता है, बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। कोई बड़ी एक नेगेटिव न्यूज़ आती है तो हम काफ़ी बड़ा पुल बैक यहाँ पे लेने का चांस हो जाता है, इसलिए ये चीज़ कंसर्निंग है, इसलिए वी वांट मोर वॉल्यूम। बिना वॉल्यूम के ब्रेकआउट्स आप जिंदगी में कहीं भी चले जाओ, किसी भी चार्ट को खोल लो, बिटकॉइन खोल लो, स्टॉक्स खोल लो, कुछ भी खोल लो, बिना वॉल्यूम के जितने भी ब्रेकआउट है गाइस वो बहुत ईजिली रिजेक्ट हुए हैं रेजिस्टेंस एरिया से, एंड बहुत गंदा उसके बाद फेल हुए हैं। एंड एक बार हम यहाँ पे 30 डे EMA, इनफैक्ट अगर मैं वीकली चार्ट भी आपके लिए खोलना चाहूँ तो वीकली में भी हमारे पास एक पोटेंशियल पॉजिटिव ये आ जाता है कि हमारे पास 50 वीक EMA जो है यहाँ पे आ जाता है, विच इज़ अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, विच इज़ गोइंग टू बी अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। तो हमको वीकली में अगर पुल बैक भी देखने को मिलता है तो ये एक अच्छा लेवल हो जाएगा स्टिल, मतलब 24,500 से लेकर 25,000 के आसपास की रेंज भी एक स्ट्रॉन्ग अच्छी रेंज हो सकती है यहाँ पे, जिसके आसपास बिटकॉइन को यहाँ पे ठहरना चाहिए। तो हम लोगों को पुल बैक भी ऐसा नहीं बोल रहे कि 16,000 आ गया, 12,000 आ गया, बट आइडियल सिचुएशन ये होनी चाहिए और इस चीज़ पर हमको ध्यान रखना है। तो आइडियली हमको बस यही वेट करना है कि 12 अप्रैल के पहले हम लोगों को एक अच्छा करारा वॉल्यूम देखने को मिल जाए, सो दैट अगर पॉजिटिव न्यूज़ आती है इन्फ्लेशन की तरफ से तो हम जो ऊपर वाले लेवल्स हैं उनको सस्टेन कर पाएँ। अदरवाइज उनको सस्टेन कर पाना, उनके आसपास एक्यूमुलेशन जो है जनरेट हो पाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज लोग उस पंप को ट्रस्ट ही नहीं करेंगे। अगर किसी पंप को कोई ट्रस्ट नहीं करता है देन ऑफकोर्स आइडियली फिर उसके बाद वो पंप नीचे की तरफ यहाँ पे ब्रेकआउट या रैदर नीचे की तरफ पुल बैक दे ही सकता है। तो इस चीज़ का हम थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखे हैं। दैट इज़ अ वेरी वेरी क्विक अपडेट ऑन बिटकॉइन। इथेरियम के साथ बात करेंगे तो गाइस अभी उसके पहले हमको देखना चाहिए यहाँ पे बिटकॉइन का डोमिनेंस। तो डोमिनेंस जैसा कि आप देख सकते हैं डेली में डोमिनेंस भी जो है थोड़ा सा ऊपर की तरफ पुश लेने की कोशिश कर रहा है विद द करंट रेजिस्टेंस लेवल, इसको ज़रूर यहाँ पे महसूस हो रहा है। तो इसमें हमको डोमिनेंस पे ध्यान रखना पड़ेगा कि जब बिटकॉइन के ऊपर एक सब्सटैंशियल प्राइस मूवमेंट यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है, एक अच्छा इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है, तो डोमिनेंस यहाँ पे कैसे रिएक्ट कर रही है दैट विल टेल अस कि यहाँ पे इथेरियम और छोटे ऑल्ट कॉइन्स यहाँ पे क्या करेंगे। छोटे ऑल्ट कॉइन्स में भी आप सेफ वाली बात अलग है, बट जो नए नैरेटिव्स हैं उसके अंदर काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हो सकती है। नए नैरेटिव्स में नए कॉइन्स, सब लोग नए कॉइन्स के पीछे भागते हैं, दैट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इथेरियम का भी जो ये वीक प्राइस एक्शन आप देख सकते हैं, वॉल्यूम जो है ट्रेडिशनली टिपिकली पिछले काफ़ी दिनों से जो एवरेज के नीचे ही यहाँ पे ट्रेंड करता आया है, जिसकी वजह से एक उतना स्ट्रॉन्ग हमको मूवमेंट, उतना स्ट्रेंथ यहाँ पे नहीं देखने को मिल रहा है कि हम इन केस ऑफ बिटकॉइन 28,000-29,000 को क्रॉस कर पाए, एंड इन केस ऑफ इथेरियम जो है 1850-1840 के लेवल को यहाँ पे क्रॉस कर पाए, राइट। सो दैट्स गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट। मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना चाहूँ तो आई विल एक्चुअली, मैं मेरे जो बॉक्स है उसको हल्का सा एडजस्ट भी कर सकते हैं इसके ऊपर, राइट, गिवन प्रीवियस प्राइस हिस्ट्री एज वेल, यस। तो मोटा मोटा यहाँ तो बनता ही है, या परफेक्ट। तो ये चीज़ पे हमको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा आने वाले 10 से 11 दिनों में, विच इज़ गोइंग टू बी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। सो दैट्स ऑल आई वांटेड टू शेयर गाइस। होप ये वीडियो में आपको कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिला होगा। डू लेट मी नो आपके क्या थॉट्स हैं पूरी चीज़ को लेकर इन द कॉमेंट्स बिलो गाइस, वुड लव टू हियर दैट। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।